अब जो है वो क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है पाकिस्तान की सियासत में? अक्टूबर में ये नहीं होंगे ये हुकूमत। इस खानदान की कुल्लियतन सियासत खत्म हो चुकी है। ये आखिरी इक़्तिदार है जिसके मजे लूट लें, मगर एक एक पाई का हिसाब ये कौम लेगी इंशाल्लाह। किधर गई वोट को इज्जत दो। 17 सीटें सिर्फ आपको मिली हैं। जो पंजाब की वजीर आला है उनके अख्तियार में एक सिपाही को बदलना भी नहीं है। वो कहता है बलूचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, हम ऑपरेशन क्यों करें। ये तो एक SHO की मार है, यानी ये एक फिस्तायत की इंतहा है। जिस तरह से इन्होंने IMF के हाथ में पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और वकार का जनाजा निकाल के रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन वापस जा रहे हैं अपने चेकअप के लिए। हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर में कहा जा रहा था जी कोई तब्दीलियाँ आएंगी पाकिस्तानी सियासत में, जो है वो हलचल आने वाली है। खोसा साहब से जानते हैं कि क्या सियासत में तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके इंटरव्यूज़ भी पहले बेशतर दफ़ा किए तो आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक खान साहब भी उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर आ जाएंगे और तब्दीलियाँ आएंगी। ये नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, कहीं इस तब्दीली की बात तो नहीं थी हो रही? देखें, नवाज शरीफ मेरे हिसाब से कुछ देरी कर दी उन्होंने, जाते जाते मेहरबान, आते आते और जाते जाते। ये तो जाना ही था इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि फॉर्म 47 की जो पैदावार है, जो हुकूमत है, वो कितने दिन चलेगी ये भी सभी जानते हैं कि इस तरह से हुकूमत नहीं चल सकती है। क्या कोई इसके पीछे कोई डील है या कोई नवाज शरीफ साहब को पता चल गया कि हुकूमत बदलने लगी है, कोई रिजीम चेंज होने लगी है, या नून लीग की गवर्नमेंट का तख्ता तो नहीं पलटने लगा? वो टाइम से जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इनको ना जाने दिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि इनके नाम ECL पे होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने धरती माँ को लूटा है इनका एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। देखें, इस तरह से जो है, पहले तो ये कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को, किधर गई वोट को इज़्ज़त दो। आप भी जानते हैं कि आप हारे हुए हैं डॉक्टर यास्मीन से। आप भी जानते हैं कि आपके भाई साहब हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना हुआ है। आप भी जानते हैं कि 17 सीटें सिर्फ आपको मिली हैं। 17 सीटें सिर्फ मिली हैं। आप वज़ारत उज़्मा बन के जो है वज़ारत उज़्मा पर बैठे हुए हैं, विराजमान हुए हैं। आपको भी पता है कि आपकी दुख्तर नेक अख्तर जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके अख्तियार में एक सिपाही को बदलना भी नहीं है। तंदूर की रोटियां तो वो पूछ सकती हैं जाके, कीमतें वीमतें। ये इस तरह के जो है लैपटॉप अल्ले तल्ले या मोटरसाइकिल की वो तो कर सकती हैं, या वर्दियाँ पहन के वो तो कर सकती हैं, मगर इनके पास अख्तियार नील है, ज़ीरो है। जब नवाज शरीफ साहब आए थे तब तो नून लीग के वर्कर्स भी कहते थे, लीडरशिप भी कहते थे, जदों मियाँ आवेगा लग पता जावेगा। लेकिन अब जो देखा जा रहा है, ना उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और अब जो है वो लंदन जाने की बात हो रही है। सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के शुरू में चले जाएंगे। ये आज ज़रा बाज़ार में इनका कोई शख्स जो है बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर डालों के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर एजेंसीज़ के जाके ज़रा देख ले अवाम की जो है गैज़ो गज़ब को। ये जो है जिस तरह से पुकार रहे हैं, जिस तरह से महंगाई का एक सुनामी अवाम पर जो है इन्होंने अजाब के तौर पे नाज़िल कर दिया है, सिर्फ अपनी लूट मार की नज़र किया हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने IMF के हाथ में पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस और वकार का जनाजा निकाल के रख दिया है, भिखारी बन के कशकोल का दरवाज़ा। यार, इस तरह से, मैं माफ़ कीजिएगा, ये इनका जाना तो ठहरा ही ठहरा, लेकिन मुझे तो तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है। और इमरान खान को भी, हमारी मीटिंग हुई थी, नशिस्त हुई, उसको भी फ़िक्र पाकिस्तान की है। देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आज, आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ पिछले दिनों में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है। क्या ये यकदम दहशतगर्दी का नासूर है जो यकदम उभर के आ गया है, या इनके पल्ले ही कुछ नहीं है इस हुकूमत के? ना इनकी कोई, अगर आप मोहसिन नकवी को हर चीज़ का इंचार्ज बना देंगे, जो कि आपकी ना मुस्लिम लीग नून का है, ना फ़े का है, ना काफ का है, ना जीम का है, किसी जमात का नहीं है, जिसका भी है, आपने उसको वज़ीर पहले यहाँ बनाया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया अखलाकियात का, कानून का, आइन का, लोगों की चादर और चार दीवारी का तार तार करके जिस तरह से उसने हशर किया पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का। फिर ऊपर चले गए माशाल्लाह, ऊपर आपने इनको सेनेटरशिप भी दे दी, आपने इनको माशाल्लाह वज़ीर दाखिला बना दिया। और वज़ीर दाखिला का आज आप हशर देख रहे हो कि पाकिस्तान सारे में दहशतगर्दी और जितना जुर्म आज इसके वजारत दाखिला, और शर्म भी नहीं आती है।
वो कहता है बलूचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, हम ऑपरेशन क्यों करें। ये तो एक SHO की मार है, ये SHO की मार है, यानी ये एक वो फिस्तायत की इंतहा है। खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, कहा जा रहा है हर इतवार को खान साहब से मुलाकात, कोई डील तो नहीं हो रही खान साहब से, कोई मामला इस तरह के तो नहीं चल रहे कि उनको रिहा करने के लिए कोई उनसे कोई इस हवाले से कोई बात चल रही हो? देखिए रिहा, मुझे बताएं केस क्या है उनके खिलाफ, पहले तो ये बता दें कोई केस है उसके खिलाफ। ये जो कहते हैं अलकादिर का केस है 190 मिलियन, अरे भाई 190 मिलियन पाउंड करते तो हो, आपको पता भी है कि मलिक रियाज का वो पैसा था, वो 50 अरब में हसन नवाज से उसने 1 हाइड पार्क पैलेस, जो नवाज शरीफ के फर्जंद अर्जमंद हैं, जो 10 रुपए कमाने लायक नहीं है, 50 अरब का उसका महल जो है वो ख़रीदा मलिक रियाज ने। वहाँ से वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तौर पर वहाँ की जो ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने जो मुश्तबे समझ के जो है उसकी डिटेक्शन करके कोर्ट से फ्रीजिंग ऑर्डर लिया। बाद में अदालत में साबित हुआ ये कि वे मलिक रियाज का ज़ाती पैसा था, ये कोई मनी लॉन्डर या हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं था। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट जो थी वहाँ की, वहाँ पर उसने NCA नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदा हुआ और वो 190 मिलियन पाउंड अदालती तरीके से हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पैसा एक पाई आई। इसमें इमरान खान का या क्या ताल्लुक है? इमरान रियाज साहब ने भी ये खबर दी कि जी खान साहब को जो है वो कैद तन्हाई की सज़ा दी जाने लगी है। ये कैद तन्हाई ये क्या सज़ा है, या पहले ही वो चूँकि जेल में हैं तो ये कैद तन्हाई वाला क्या मामला है? देखें, कैद तन्हाई या सज़ाए मौत की जो काल कोठरी जिसे हम कहते हैं उसमें भी कैद तन्हाई होती है। मैं तो खैर एज अ गवर्नर, एज अटर्नी जनरल, एज वफाकी वज़ीर, एज बतौर ह्यूमन राइट्स कमेटी सेनेटर की हैसियत से मैं ये सारा विज़िट भी करता रहा हूँ। हमने देखा है ये बदतरीन सज़ा होती है जो किसी शख्स को दी जाती है, किसी कैदी को है, क्योंकि इंसान जो है सोशल एनिमल है, वो इंसानों के साथ ही इंटरेक्ट करता है तो कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि सोशलाइजेशन में ही इंसान की जो है वो ज़िंदगी का वो होता है दारोमदार। वो कहते हैं कि मुझे इस तन्हाई के कैद ने मुझे हज़ार गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, मेंटली, जहनी तौर पर और फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत कर दिया है। सो वो जो है ना तो डील करने जा रहे हैं, ये खातिर जमा रखें, ना ही वो जो है कहीं मुल्क छोड़कर इन चोरों डाकुओं की तरह सरूर महल या कहीं और जाने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला क्या मामला है? चांसलर खान साहब को वो कह रहे हैं जी वो मेल्स की जा रही हैं, उन्हें ईमेल्स की जा रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ये क्या इशू है? देखें, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुद उनकी एक इंतज़ामिया है जो तजवीज़ करती है। ये मेरे सामने उनके लिए जब आया तो जेल अथॉरिटीज़ ने उसको डिलीवर करने से इनकार कर दिया उस इनविटेशन को। तो हमने इसरार किया कि जनाब ये तो पाकिस्तान की एजाज़ और इज़्ज़त का मसला है, अगर इमरान खान को चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनाया जाए। ये ईमेल्स की जा रही हैं कि खान साहब यहाँ वो मुजरिम हैं, ये वो इस तरह से कहा जा रहा है। और ये जो मरासी, सरकारी मरासी हैं ना, मैं इनको क्या कहूँ, जो वज़रा हैं और जो एडवाइज़र्स हैं और ज़फ़र मौज एक लगी हुई है, उनको शर्म और हया नहीं आती है कि एक शख्स अगर पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ लेने जा रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, और बन जाएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनके बस में नहीं है, ये बन जाएगा और फिर इनके नाक कट जाएंगे जिस तरीके से ये बक कर रहे हैं टीवी पे आकर, शर्म भी नहीं आती है। एक और परसेप्शन जो है वो पाई जाती है कि पीटीआई जो है वो ग्रुप बंदियों का शिकार है, इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, खान साहब को ये रिहा ही नहीं करवाना चाहते, और जो अलीमा आपा का एक अलग से धड़ा है और जो है वो बुशरा बीबी का अलग से धड़ा, इसमें कितनी सच्चाई है? आप चूँकि पार्टी के जो है वो सीनियर रहनुमा है। इससे ज़्यादा फजूल बात और झूठ हो नहीं सकता है। देखें, इमरान खान की सियासत आपको बुनियाद पता है आपको। एक तो ये है चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने धरती माँ को लूटा है उनके साथ, और वो उनकी है कि इनको पाबंद सलासिल भी किया जाए और लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। दूसरा कि ये मौरूसी सियासत इस मुल्क में नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान मेरिट की बुनियाद पर जो है इसके हुक्मरान और इसके हाकिम आने चाहिए, इसलिए वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं।
सो ये तस्वर ही नहीं है कि जी हलीमा खान एक ग्रुप बन गया है और बुशरा बीबी दूसरा ग्रुप बन गया है और कोई सियासत में इनका असल इख्तलाफ अगर है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान है, वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान है, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के खानवादे के दरमियान है। उनकी वहाँ जंग चल रही है कि इसमें वारिस उनका सियासी कौन होगा, क्या मरियम बीबी होगी या हमज़ा होगा। वो एक दूसरे को साइड लाइन कर रहे हैं और एक दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दोनों की, इस ख़ानदान की कुल्लियतन सियासत ख़त्म हो चुकी है। यही आखिरी एक इलेक्शन है, यही आखिरी इलेक्शन तो खैर जीते ही नहीं है, वो फॉर्म 47 की पैदावार है, लेकिन ये आखिरी इक़्तिदार है जिसके मज़े लूट लें, मगर एक एक पाई का हिसाब ये कौम लेगी इंशाल्लाह। अब जो है वो क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है पाकिस्तान की सियासत में? तब्दीली जो आ रही है वो वाज़े आ रही है। अक्टूबर में ये नहीं होंगे ये हुकूमत, और मुक़्तदर हल्के खुद ही एहसास करते हुए वो मुदाखलत करना बंद कर देंगे, ये धड़ाम गिरेंगे, एक सेकंड नहीं लगता है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये यकीनी है कि ये भागने की कोशिश करेंगे। अब इस वक्त हुकूमत इसकी है, ज़ाहिर है जेट लेके नवाज़ शरीफ जा सकता है क्योंकि सारी हुकूमत ऊपर से लेके नीचे तक इसी की है। लेकिन शहबाज शरीफ को और बाकियों को हम कोशिश करेंगे कि इनको रोका जा सके ताकि ये हिसाब कौम को पूरा दे कर जाए। जो कत्ल गारत गरी हो रही है ये इन्हीं के खाते में हो रही है। आज जितने हमारे शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जितने हमारे शहीद हो रहे हैं KPK में, जितने हमारे दहशतगर्दी की आड़ में हमारे जो है बेचारे शहीद हो रहे हैं, वो हमारी जान है, हमारे दिल हैं, हमारा, चाहे वो फ़ौजी है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे कोई भी है, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, और उसकी जिम्मेवारी खून की इनके सर पर है जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है। नहीं जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।